गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संबित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 21 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स दोस्तों। और यह सेशन आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 जुलाई का, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये रविशंकर जे को दोस्तों, रविशंकर जे को दोस्तों ये किया गया दोस्तों, रविशंकर जे को। ठीक है, पर रविशंकर जे, इसका सोल्यूशन देखिए। रविशंकर जे जो 2001 के बैच के IAS अधिकारी हैं, को बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने M महेश्वर राव का स्थान लिया, जिन्हें इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। इससे पहले रविशंकर जे कृषि विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। वे आवास विभाग के सचिव और बृहत बेंगलुरु महासागर पालिका में विशेष आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति नम्मा मेट्रो की येलो लाइन के अगस्त में शुरू होने से पहले की गई है। नेक्स्ट, विश्व शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये 20 जुलाई को, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा हमारा, 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसका सोल्यूशन देखिए। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की याद में मनाया जाता है, जो 1924 में हुई थी। इस दिन का उद्देश्य शतरंज के माध्यम से बौद्धिक विकास, सामाजिक समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना है। यूनेस्को ने 1966 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव दिया था, ताकि शतरंज के शैक्षिक और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों के लिए एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान और जय वकील फाउंडेशन। बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान और जय वकील फाउंडेशन। भारत में बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों के लिए एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो ये है बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान और जय वकील फाउंडेशन। सोल्यूशन देखिए इसका। निफेड और JVF ने बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों के लिए एक मानकीकृत और स्केलेबल पाठ्यक्रम लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 18 जुलाई 2025 को मुंबई में श्री राजेश अग्रवाल, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की उपस्थिति में हुआ है। और यह फैसला दिशा अभियान का हिस्सा है, जो JVF द्वारा विकसित और नीपीड द्वारा प्रमाणित एक पाठ्यक्रम मॉडल है। इसका उद्देश्य नीपीड दिशा पाठ्यक्रम को देश भर में लागू कर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह सहयोग संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य UN SDG 4 और 10 समर्थन करता है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और असमानताओं को कम करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसमें टोटल भारत ने 3 पदक जीते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका। भारत ने 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में 3 स्वर्ण पदक जीते, और यह प्रतियोगिता सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई थी। और स्वर्ण पदक विजेताओं में कनव तलवार, आरव गुप्ता दोनों दिल्ली से और आदित्य गांगुली महाराष्ट्र से शामिल है। यह 1998 के बाद दूसरी बार है जब भारत ने IMO में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने कुल 193 में से 252 अंक हासिल कर वैश्विक स्तर पर 7वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखिए। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 से लागू करने के लिए मंजूरी दी है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य होगा 100 जिलों में कृषि उत्पादकता और स्थायित्व को बढ़ाना। 100 जिलों में कृषि उत्पादकता और स्थायित्व को बढ़ाना। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना एक रणनीतिक पहल है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई है। और इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सतत खेती को बढ़ावा देना और कृषि में आत्मनिर्भरता 2025-26 वर्षों देश के 100 चयनित जिलों में लागू किया जाएगा। और इसमें 11 सरकारी विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं का जिला स्तर पर योजना निर्माण 24,000 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सऊदी अरब के स्लीपिंग
प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वालिद का निधन हो गया। उनकी दीर्घकालिक चिकित्सकीय स्थिति का कारण क्या था? हाल ही में सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वालिद का निधन हो गया। उनकी दीर्घकालिक चिकित्सकीय स्थिति का कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। कार दुर्घटना से हुआ मस्तिष्क में गंभीर चोट। कार दुर्घटना से हुआ मस्तिष्क में गंभीर चोट। सोल्यूशन देखिए इसका, प्रिंस अल वालिद जिन्हें सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में जाना जाता था का 36 वर्ष 2005 में लंदन में एक कार दुर्घटना के दौरान उन्हें गंभीर मस्तिष्क। देखिए दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वालिद का निधन हो गया। उनकी दीर्घकालिक चिकित्सकीय स्थिति का कारण क्या था फ्रेंड्स? कार दुर्घटना से हुआ मस्तिष्क में गंभीर चोट। सोल्यूशन देखिए इसका, प्रिंस अल वालिद जिन्हें सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में जाना जाता था, 36 वर्ष 2005 में लंदन में एक कार दुर्घटना के दौरान उन्हें गंभीर मस्तिष्क चोट रक्तस्राव 2 दशकों को मारिया द किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी में उनका इलाज चलता था। दोस्तों ये उसके मेडिकल कॉलेज का नाम है दोस्तों। और वे प्रिंस खालिद बिन तलाल के सबसे बड़े पुत्र थे, जो सऊदी शाही परिवार के प्रमुख सदस्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा प्रशिक्षण को उन्नत करने के लिए NSC STI 2.0 रूपरेखा किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर 20 का सही, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया दोस्तों। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री दोस्तों, पृथ्वी मंत्री है जितेंद्र सिंह। भारत में सिविल सेवा प्रशिक्षण को उन्नत करने के लिए NSC STI 2.0 रूपरेखा किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। सोल्यूशन किसके फ्रेंड्स? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने NSC STI 2.0 रूपरेखा की शुरुआत की। यह रूपरेखा मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा प्रशिक्षण में सुधार लाना है। इसे क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC द्वारा तैयार किया गया है। और NSC STI 2.0 का उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को मानकीकृत और बेहतर बनाना है। इस पहल के तहत डिजिटल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेशन और संस्थागत उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, 20 जुलाई को। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसका यह दिन अपोलो 11 मिशन की याद में मनाया जाता है दोस्तों। यह अपोलो 11 मिशन की याद में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को। और जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने 1969 में पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में इस दिन को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सतत चंद्र अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS निस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए दोस्तों, गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी, गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाओ अभियान में सहायता करना, गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाओ अभियान में सहायता करना। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS निस्तार का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाओ अभियानों में सहायता करना। सोल्यूशन इसका, INS निस्तार भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में शामिल किया गया पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट पोत है। यह पोत 300 मीटर की गहराई तक डीप सी सैचुरेशन ड्राइविंग और पनडुब्बी बचाओ अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। यह पोत डीप सब मर्जेस रेस्क्यू वेसल्स के लिए मदर शिप के रूप में कार्य करता है दोस्तों। और INS निस्तार को 18 जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में नौसेना में शामिल किया गया। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और 120 MSME की भागीदारी रही है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो रविशंकर जे को। नेक्स्ट है, विश्व शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? यह 20 जुलाई को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करने के लिए किन दो संगठनों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्या बोलते हैं दोस्तों इसका, बौद्धिक विकलांगता ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों।
बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान और जय वकील फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? कुल 3 पदक जीते हैं दोस्तों। भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते? कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 से लागू करने के लिए मंजूरी दी है का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका 100 जिलों में कृषि उत्पादकता और स्थायित्व को बढ़ावा, ये उद्देश्य। नेक्स्ट, हाल ही में सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वालिद का निधन हो गया। उसकी दीर्घकालिक चिकित्सकीय स्थिति का कारण क्या था? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी की कार दुर्घटना से हुआ मस्तिष्क में गंभीर चोट। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवा प्रशिक्षण को उन्नत करने के लिए NSC/STI 2.0 रूपये का किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल दोस्तों 20 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS निस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 देखिए, गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव अभियानों में सहायता करना। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।